राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला जय श्री राम का नारा लगाया, राम मंदिर बना, जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं हुआ करती है। लेकिन कैसा खिलवाड़ हमारी आस्थाओं से हो रहा है, हमारी भावनाओं से हो रहा है। जो पूजा का स्थल है वह मौज मस्ती का स्थान बनाया जाएगा, वह पर्यटक स्थल में बदला जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई, हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था, आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही, भागवत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के, आज जैन धर्म की बात है, सम्मेद शिखर की बात है, मान्यवर, किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। क्या बिगाड़ा इन तीर्थों ने? क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? तुमको पर्यटक स्थल बनाना है, हजारों पहाड़ हैं, जाओ बनाओ, अपने अपने स्थानों में बनाओ। सरकार में यदि ताकत है, एक नहीं 100 वृंदावन गार्डन बना दो, हमको उससे कोई परहेज नहीं हुआ करता है। पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं। हम तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। पीड़ा यदि है, हम 10 सम्मेद शिखर बना लेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर में से 20 को मोक्ष कहां से दिला पाएंगे? लड़ाई किसी पर्वत की नहीं, लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की लड़ाई है, जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो कि जब तक सम्मेद शिखर ना बचे, माला छोड़ो, वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए, तीर्थों को बचाने का प्रयास करिए। यही संदेश मैं यहां से दे रहा हूं। आज पहला दिन है, पहली दिन में इतनी इसलिए सब बातें बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में समाज को हमें जागृत करने का प्रयास करना है। जब तक केंद्र सरकार ये वापस नहीं लेती है अपना मुद्दा, जब तक राज्य सरकार वापस नहीं लेती है, ध्यान रखना, आपसे निवेदन करूंगा, समाज को जागना पड़ेगा। आज सम्मेद शिखर के साथ ऐसा हो रहा है, कोई देश का मंत्री नहीं बोल रहा है, कोई सांसद नहीं बोल रहा है, कोई विधायक नहीं बोल रहा है। लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र जैनियों के साथ हो रहा है। मैं कहता हूं, यदि इस सरकार ने यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो
हर जैन देश का, चाहे किसी भी संप्रदाय का जैनी आदमी हो, किसी भी पंथ का जैनी हो, ऐसी सरकार का बहिष्कार करेंगे। ऐसी सरकार को नोट वोट और सपोर्ट देने का हम प्रयास नहीं करेंगे।